हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इकोसिस्टम का सेकंड लास्ट टॉपिक है। ओके। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग डिस्कस करने से पहले, जैसे कि हम लोग जूनियर क्लासेस में वाटर साइकिल के बारे में पढ़े हैं कि किस तरह वाटर जो है वो वो तुरंत पूरी तरह से साइकिल उनकी चेन बनती है एटमॉस्फेयर में। सबसे पहले वो वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं, फिर वो क्लाउड्स बनते हैं, वापस से फिर रेन होता है, फिर वो नीचे आते हैं। तो मतलब ये साइकिल जो चलती रहती है, जो कंटिन्यूसली इकोसिस्टम में और हमारे एनवायरनमेंट में चलती रहती है, जो कि कभी फिनिश नहीं होती। तो उसी तरह अब हमें क्लास 12th में ये फिनिश करना है, ये समझना है कि ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। यस, न्यूट्रिएंट्स आप सबको पता है कि न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिनकी रिक्वायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है, सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स वो सारे सब्सटेंस है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल्स हो। ठीक, तो इसमें हमें देखना है कि ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वो किस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे नेचर में वो पूरा अपना साइकिल बना रहा है। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, सबसे पहले आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की डेफिनेशन पे आइए। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है मतलब उनका मूवमेंट, इकोसिस्टम में उनका मूवमेंट, वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, किस जगह से वो मूव कर रहे हैं। ओके, और किन किन के थ्रू मूव कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ना थ्रू द वेरियस कंपोनेंट। यस, वेरियस कंपोनेंट। अब वो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? वो कंपोनेंट्स लिविंग भी हो सकते हैं, वो कंपोनेंट्स नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, वो कंपोनेंट्स आप मतलब बायोटिक भी हो सकते हैं, इट मीन्स प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, वो ए बायोटिक भी हो सकते हैं, एयर, वाटर, टेम्परेचर। ओके, तो इन सब के थ्रू मतलब इन सब के थ्रू अगर न्यूट्रिएंट मूव कर रहा है और जहाँ से वो शुरू कर रहा है वापस से उसी जगह अगर आ गया, तो इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ओके, सपोज आप इमेजिन करिए कि ये एक प्लेस है। ठीक, ये एक प्लेस है और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, और यहाँ पे इस जगह पे, इस लैंड पे बहुत सारी मिनरल्स प्रेजेंट हैं। और या फिर आप सल्फ़र ले लो या फिर आप फॉस्फोरस ले लो, मतलब बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और जब जो प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करेंगे, ठीक, जो प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करेंगे वो क्या करेंगे? इस न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करेंगे। उस न्यूट्रिएंट्स को जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो वो कहाँ चला गया? वो सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले गए? ये वो सारे न्यूट्रिएंट्स इस प्लांट्स में चले गए। ठीक, अब इस प्लांट में वो न्यूट्रिएंट चला गया, जाहिर सी बात है ये क्या है? प्रोड्यूसर है, ये फूड प्रिपेयर किए हैं। अब लोग इन पे क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे। जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर हैं या जितने भी हार्बीवोर्स हैं, वो इन पे क्या करेंगे? डिपेंड है ना, तो वो इनको फीड करेंगे। तो जब वो इनको फीड करेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर चला गया। ठीक है, वो उस एनिमल के अंदर चला गया। अब जब वो उस एनिमल के अंदर चला गया और वो एनिमल इन केस कभी वो डेड किया, ठीक है, कभी वो मर गया या फिर वो डाई कर गया किसी भी, या फिर नेचुरली या फिर एक्सीडेंटली, तो वो क्या करेगी? इनकी जो बॉडी है वो यहीं पे आएगी। ठीक है, तो उनकी बॉडी जब यहाँ पे आएगी, इस जगह लैंड पे जब वो फॉल होगा, तो क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको डिकम्पोज करेंगे, और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको डिकम्पोज करेंगे तो वापस से वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ गया? सॉइल में आ गया, और फिर वापस से वो मतलब इसी तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है न्यूट्रिएंट्स का। तो तो इसी को हम मतलब इसी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को हमें देखना है इस टॉपिक में और इस लेक्चर में कि ये एक्चुअल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है। चलो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग तो हम डिस्कस कर लिए, लेकिन यहाँ पे एक जो हाईलाइट किया गया एनसीईआरटी में, स्टैंडिंग स्टेट। ये स्टैंडिंग स्टेट क्या है एक्चुअली? देखो, स्टैंडिंग स्टेट इट मीन्स, सपोज मान लो अगर हम जनरल टर्म में अगर बात करें कि स्टैंडिंग मतलब बिल्कुल खड़ा होना, ठीक है, मतलब एकदम खड़े होने वाला स्टेट, मतलब एक्चुअल एट प्रेजेंट क्या स्टेट है उनकी, तो मतलब प्रेजेंट स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। स्टैंडिंग स्टेट मतलब इट मीन्स प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट में बोला गया है कि एक एरिया है, ठीक, एक एरिया है, ये एरिया है, और इस एरिया में उस टाइम के लिए, उस गिवन टाइम के लिए वहाँ पे कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो चाहे कोई भी न्यूट्रिएंट हो, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन दिस सॉइल, ठीक है, इस सॉइल में एट एनी गिवन टाइम, उस गिवन टाइम में वहाँ पे उतने सॉइल में, उतने एरिया में कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग स्टेट। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में भी देखो ये डेफिनेशन दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, उस न्यूट्रिएंट का अमाउंट। अब वो न्यूट्रिएंट कुछ भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रिएंट कार्बन भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, वो फॉस्फोरस भी हो सकता है, वो कैल्शियम भी हो सकता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, चाहे वो कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम,
प्रेजेंट इन द सॉइल, इस सॉइल में प्रेजेंट है एट अ गिवन टाइम, और उसी को हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग स्टेट क्या है, ये आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को ही हम क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल अगर आपको याद हो तो आपने बायोजियोकेमिकल साइकिल क्लास क्लास नाइन्थ में नेचुरल रिसोर्स चैप्टर जो थे उसमें आप लोगों ने पढ़ा है बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक, अगर नहीं याद है तो आप लोग एक बार इसको रिकॉल कर लो कि बायो क्या है। बायो इट मीन्स लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसमें क्या आएंगे, हमारे बैक्टीरिया आएंगे, प्लांट्स आएंगे और एनिमल्स आएंगे। जियो टर्म जो होता है वो अर्थ के सरफेस, मतलब अर्थ के लिए ही जनरली होता है जियो टर्म। ओके, तो उस अर्थ पे क्या प्रेजेंट है, रॉक्स प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो ये बायो लिविंग हो गया, इट मीन्स ये बायो किसके लिए हो रहा है, बायोटिक के लिए हो रहा है, और जियो जो है वो किसके लिए हो रहा है, वो एबायोटिक के लिए हो रहा है, और केमिकल थ्रू द डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस और थ्रू द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो मतलब बायोटिक एबायोटिक, वो बायोटिक एबायोटिक के हेल्प से जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक साइकिल बना रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल और या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल।